हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे टेली प्राइम एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आज यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में बताएंगे। इसके लिए टेली प्राइम में एक कंपनी क्रिएट की है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मास्टर क्रिएट। इसके लिए आप लेज़र बनाएंगे, क्रिएट से एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे लेज़र दिया हुआ है लिस्ट में, इस पर एंटर देंगे और यहाँ पे हम एक लेज़र बनाएंगे प्रीपेड के नाम से। प्री यानी आपने पहले किसी भी एक्सपेंसेस का पेमेंट पहले किया तो उसे प्रीपेड बोलते हैं। प्रीपेड या एक वर्ड और यूज़ होता है एडवांस, तो आप एडवांस भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से एक वर्ड यूज़ करें, तो जैसे प्रीपेड या एडवांस। आपने किस एक्सपेंसेस का पेमेंट किया एडवांस वो आप लिख दें। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे सैलरी का एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पे सैलरी लिख दिया आपने, एंटर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो ग्रुप दिया हुआ है, ग्रुप की लिस्ट दे रखी है, इसमें अपन लेंगे मिसलेरी एक्सपेंसेस। इसका मतलब है ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी एसेट्स के रूप में है, तो ये ग्रुप लेंगे अपन। इसका यूज़ क्या होगा मैं बताऊंगा आगे। एंटर देंगे। इस तरह से आपने एक लेज़र बना लिया प्रीपेड एडवांस सैलरी के नाम से। फिर एक्सपेंसेस का लेज़र बनाएंगे अपन यहाँ पे सैलरी, तो यहाँ पे अपने सैलरी का लेज़र बनाया। इसका जो ग्रुप आएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, तो ग्रुप की लिस्ट दे रखी है, तो यहाँ पे ई प्रेस किया, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिस्ट में से सिलेक्ट किया, एंटर दिया इस तरह से, और एंटर प्रेस करते हुए आपने इसको एक्सेप्ट करा दिया। ये आपने लेज़र बना लिया है। उसके बाद कैश, अगर आपको कैश डालना है तो आप यहाँ पे अल्टर दिया हुआ है, यहाँ पे अपन लेज़र अल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो लेज़र, कैश का लेज़र चूँकि बना होता है पहले से ही, तो कैश का लेज़र ओपन करके यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ बैलेंस है कैश का। इस तरह से कोई भी लेज़र का अल्ट्रेशन किया जा सकता है इस तरह से। तो आपने ये लेज़र बना लिया है। उसके बाद यदि आपको मल्टीपल लेज़र बनाने हैं तो आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाकर लेज़र पे क्लिक करके यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ मल्टी मास्टर दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप मल्टी क्रिएट पे जैसे एंटर देंगे तो यहाँ पे आप मल्टीपल लेज़र भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आपने लेज़र बना लिया है। अब अपना वाउचर एंट्री करते हैं। अभी जो आपका फाइनेंशियल चल रहा है वो लिखा हुआ है 21 से 22। यहाँ पे अपन वाउचर्स पे आएंगे। यहाँ पे मान लीजिए आपके बिजनेस में सैलरी का हमने किसी एम्प्लॉय को या वर्कर को एडवांस पेमेंट किया, तो यहाँ पे पेमेंट की एंट्री करेंगे। डेट चेंज करने के लिए आप देखेंगे साइड में F2 दिया हुआ है, यहाँ पे जाके डेट चेंज कर सकते हैं किस डेट को आपने पेमेंट किया एडवांस। मान लीजिए ये डेट आपने फीड कर दी। उसके बाद यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट करेंगे, सैलरी का पेमेंट किया है। ये जो सैलरी का पेमेंट किया है, एडवांस सैलरी का पेमेंट किया है, तो यहाँ पे आपने अमाउंट लिख दिया इस तरह से और एंटर देंगे। यहाँ पे कैश सेलेक्ट करेंगे, चेक या कैश जिस तरह से पेमेंट किया हो, कैश भी हो सकता है या चेक से करेंगे तो बैंक का नाम सेलेक्ट करेंगे, एंटर देंगे। इस तरह से आपने सैलरी का पेमेंट किया, तो ये आपने पेमेंट कर दिया है। वर्कर ने, चूँकि आपने वर्कर आपके आपकी सर्विस नहीं दी है वर्कर ने अभी तक आपको, तो यहाँ पर जो ईयर है इसका एंडिंग देखेंगे। जैसे डेट लिखा आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने लिखा 31 मार्च। ये आपने इस साल की सबसे जो मंथ की लास्ट डेट आ गई मार्च की, यहाँ पे ईयर एंडिंग होता है 31 मार्च को। यहाँ तक भी आप वर्कर ने आपको सर्विस नहीं दी है, तो इसको एक तरह से आपने वर्कर को एडवांस पैसे दे रखे और अभी तक आपने उसकी सर्विस नहीं ली है या वर्कर ने आपको सर्विस नहीं दी है, तो ये आपकी एसेट्स हुई। तो इसको एसेट्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ साइड में जनरल या एब्सेंट पे क्लिक करेंगे इस तरह से, क्योंकि आपको इस साल का प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो यहाँ पे जो आपने एक्सपेंसेस शो किया है सैलरी अकाउंट या टू कैश की एंट्री करके, वो एक्सपेंसेस नहीं होगा क्योंकि आपने अभी तक सर्विस नहीं ली है और ये आपका एसेट्स के रूप में है, तो इसलिए अपन जनरल एंट्री लेंगे। और यहाँ पे जो आपने लेज़र बनाया है प्रीपेड का वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लिखा, ये प्रीपेड एडवांस सैलरी लिया आपने, तो यहाँ पे अमाउंट लिखा 20,000। ये आपने इसको एसेट में ले लिया है। अपने इस साल का प्रॉफिट या जो भी आप P&L बना रहे हैं उसका प्रॉफिट लॉस सही ढंग से निकलने के लिए आपने इसको एसेट में कन्वर्ट कर लिया है इस तरह 20,000। और सैलरी जो है एक्सपेंसेस में शो हो रही थी आपके P&L में,
उसको आपने जीरो कर दिया। ये देखिए करंट बैलेंस जीरो हो गया सैलरी का। इस तरह से आपने इसको एसेट में ले लिया है। ये देखिए एक्सेप्ट करा देंगे इस एंट्री को। ये एंट्री हो जाने के बाद आप एक बार मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट ओपन कर लीजिए, देख रहे हैं जैसे एंटर दीजिए। यहाँ पे अल्टर एफ डिटेल लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए आप देखेंगे एसेट्स की ओर देखेंगे, एसेट्स कॉलम में देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रीपेड एडवांस सैलरी दिया हुआ है, तो ये आपका एसेट्स में आ गया जो बैलेंस शीट में। और नेक्स्ट ईयर जब अपन आएंगे तो यही ओपनिंग में आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा ये आपने। अब अपन फाइनेंशियल चेंज करेंगे। अभी आपका 21-22 है। नेक्स्ट फाइनेंशियल के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए क्लिक कीजिए तो यहाँ पे दिया हुआ है पीरियड, तो यहाँ फाइनेंशियल चेंज कर सकते हैं। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे 21 की जगह अपन 22 कर देंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। एंटर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे इसको 23 कर देंगे। यहाँ पे आपने 3 ले लिया, ये 3 ले लिया आपने यहाँ पे इस तरह से, तो आपने फाइनेंशियल 22-23 कर दिया है। एंटर दीजिए। अब देखेंगे यहाँ पे ऊपर फाइनेंशियल आपका 22-23 हो चुका है। अब लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गई है। तो बैलेंस शीट एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आपके लास्ट ईयर जो भी बैलेंस शीट क्लोजिंग थी वो ओपनिंग में के रूप में आ गई है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए ये प्रीपेड सैलरियाँ दिखाई दे रही है जो बता रही है कि आपके एसेट्स है। अब मान लीजिए वर्कर से आपने सर्विस ले ली है या वर्कर ने आपको सर्विस दी है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आपके एसेट्स नहीं रही, वो आपके एक्सपेंसेस बन गई है। तो एक्सपेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सैलरी को डेबिट करेंगे। ये आपने सैलरी डेबिट कर दी और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट लिख दिया। अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पे जो प्रीपेड में अमाउंट था वो सेलेक्ट कर लिया आपने। यहाँ पे इस तरह से देखिए प्रीपेड एडवांस सैलरी जीरो हो गई है और आपने एक्सपेंसेस में ले लिया सैलरी। देखिए इस तरह से, ये इसलिए तब लेना है आपको जब आप सैलरी आपके एक्सपेंसेस में आपको लेनी है। तो आपने ये देखिए इसका इफेक्ट देखेंगे अपन। एक बार बैलेंस शीट दिखाता हूँ वापस से। तो बैलेंस शीट में बैलेंस देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जीरो हो गया है। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट चेक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इस जगह, तो यहाँ पे देखिए सैलरी है। ये देखिए सैलरी जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस की तरफ आ गई है इस तरह से। ये है, तो आपने देखा ये इस तरह से एडजस्टमेंट अपन प्रीपेड का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो सब प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।